माँ के लिए जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है। कई फिल्मों में माँ के लिए मुझे गाने का अवसर भी मिला। मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मैं 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के छांव में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। इन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम मुंबई बोल का कार्यक्रम कर रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम में आपने कहा जैसे आप मिथिला पटना से होते होते मुंबई आए हैं, तो पापा कहते हैं से नाम हुआ, तो क्या आपको लगा कि आपके पिताजी को उतनी खुशी हुई कि आपने उतना नाम कर लिया था? पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, जो कि गाने में है। लेकिन जब मेरा नाम हुआ और मेरे गाने बजे तो पिताजी बहुत खुश हो गए और फिर कहने लगे कि तुमने अच्छा काम किया है, मुझे खुशी है इस बात की। और माताजी तो अभी भी हैं, वो तो खुद गाती हैं। मेरी माँ 100 साल की हैं और अभी भी गाती हैं। और मुझे लगता है कि उनके वजह से ही मेरे में गिफ्टेड आया है आवाज़। और आज आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, दीपा जी को भी बुलाया। मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि माँ पुस्तक का आज विमोचन हुआ है। एक से एक बड़े बड़े लोग आए हैं और सबों ने आशीर्वाद दिया है। मैं भी संगीता वाजपेयी जी और उनके परिवार को मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह वो किताब लिखती रहें और नाम करती रहें। आपने कहा कि आपकी माँ 100 इयर्स की हो गई हैं, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कभी उन्होंने प्लेबैक नहीं किया खुद? नहीं, मेरी माँ जो हैं वो देहात की हैं, गांव की हैं, तो वहाँ गाती थी। अभी भी गाती हैं, लेकिन अभी तो उम्र हो गया। तो जब गांव में वो रहती थी तो गांव में भजन कीर्तन या कोई फंक्शन हुआ, शादी हुआ, ब्याह हुआ, तो उसमें वो गाती थी। तो मैं भी उनको सुनता रहता था। मैं बहुत छोटा था उस वक्त। जी। तो उनको सुन के मैं मेरे में भगवान का वरदान भी आ गया। मतलब आवाज़ बोलते हैं ना कि गिफ्टेड होते हैं जी। तो वो गिफ्ट में मुझे ऊपर वाले ने आवाज़ दे दिया और माँ का आशीर्वाद मुझे मिल गया। क्या बात है दोस्तों, इन 24 न्यूज़ में हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण उदित नारायण जी से। और आइए अब उनकी शरीके हयात की आवाज़ सुनते हैं, जो अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है। भोजपुरी फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है, कब होई गवना हमार। राइट दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में, और आप जब गाती हैं तो क्या गाने के बारे में पहले उसका जस्ट समझती हैं एक साहित्य के रूप में और फिर उसको अमल करती हैं? हाउ डू यू डू इट? आप सबको दीपा नारायण झा का नमस्कार। जी हाँ, समझना तो पड़ता है। वर्ड्स जब तक आप नहीं समझते हैं, गाने के बोल और सुर, पहले सुर समझना पड़ता है, फिर वर्ड्स लिख के हम लोग गाते हैं। तो ज़्यादातर मैंने रोमांटिक ही गाना गाए उदित जी के साथ। जी हाँ, तो अच्छा लगता है।
दीपा जी, आपने कहा कि आपने ज़्यादातर रोमांटिक ही गाए हैं और उदित जी किंग ऑफ रोमांस, प्लेबैक सिंगिंग में किंग ऑफ रोमांस हैं। सो हाउ वाज द ट्यूनिंग व्हेन आप जब स्टेज पे तो आप हल्ला हल्ला बोल कर देते हैं। नहीं करना पड़ता है आप सबको, सबके लिए। तो बहुत अच्छा लगता है। उदित जी किंग ऑफ रोमांस है और गाने में भी अपना पूरा रोमांस गाने में ही उन्होंने कर दिया। हमें पता चला है कि आपकी लव मैरिज हुई थी, आप उड़ रही थी और उड़ते उड़ते आपने आवाज़ आपके कानों पर पड़ी उदित जी की। सो हाउ वाज दैट ट्यूनिंग? सी माई हस्बैंड इज़ माई गुरु, ही स्टिल टीचिंग मी। अभी भी सिखा रहे हैं। नहीं, सही बात है। हम लोग नेपाली गाने के लिए दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। मैं एयर होस्टेस थी, फ्लाई करती थी और उदित जी बॉम्बे में थे, उनके स्ट्रगल चल रहे थे। तो उसी दौरान हमारे कुछ गाने रिकॉर्ड हुए और हम दोनों वी वर यंग, सो फेल इन लव, सिंगिंग रोमांटिक टुगेदर, वी फेल इन लव एंड गॉट मैरिड। विच इज़ आपको कौन सा गाना उनका सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे उदित जी के सारे गाने पसंद हैं, बट आई लाइक पहला नशा, इट्स माई क्लोज टू माई हार्ट। बहुत पसंद है मुझे वो गाना। क्या बात है। फरमाइश। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। मैं नीता जी, संगीता जी और उनके फादर मदर सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े लोगों के सामने आपने मुझे भी आने का मौका दिया। संगीता को मैं ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ, शुभ मंगल कामना देती हूँ। वाजपेयी जी के परिवार को आशीर्वाद, सभी के ऊपर आशीर्वाद की तरह बना हुआ है इतने सालों से, और ये आशीर्वाद बना रहे यूं ही। और उनकी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, तो उनके लिए सबसे पहले प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि जो इन्होंने बुक लिखी जिस माँ पर, उसकी तबीयत सबसे पहले अच्छी हो जाए। Hi, this is Koyal Tripathi. I am a singer, composer, lyricist. मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट है माँ, तो मैं संगीता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही साथ आशीर्वाद संस्था को बधाई देना चाहती हूँ। मुझे इतना प्यार देने के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि माँ जो बहुत ही इमोशनल सब्जेक्ट है, और मेरी माँ जाने के बाद जो मेरी कॉम्पोजिशन रिलीज़ हुई अभी जो आप सबके सामने है, माँ ज़िंदा रहो, वो मैंने आज यहाँ पे गाया, इतने गुणी जनों के सामने गाया। उदित जी थे, दीपा जी थे और सारे गुणी लोग, इतने बड़े बड़े कवि कवित्रियाँ, इस संस्था के सबको मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ। शायरा लेखिका दीप्ति मिश्रा जी से आइए उनसे साहित्य और लेखन के बारे में थोड़ा सा और अधिक जानकारी दें, क्योंकि आजकल वो नए नए प्रयोग में लगी हुई हैं। दीप्ति जी, इन 24 न्यूज़ के हमारे बोल मुंबई बोल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेखन और साहित्य आज की तारीख में किस तरह का चल रहा है? लेखन तो बहुत प्रकार का चल रहा है। मतलब लेखन तो यूँ भी हो रहा है जो जिसे हम लेखन की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, वो सब भी लिखा जा रहा है। लेकिन जहाँ तक साहित्य की बात है तो हाँ, बहुत कुछ अच्छा लिखा जा रहा है। और वो कहते हैं ना कि जब बहुत कुछ होता है तो उसमें कुछ अच्छा होता है, कुछ कम अच्छा होता है, कुछ बहुत अच्छा होता है और कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया और ये सब प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं तो लोग बहुत कुछ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक्सप्रेशन है वो साहित्य नहीं है, वो उनका एक्सप्रेशन है। तो उसको हम साहित्य की कैटेगरी में नहीं ला सकते, लेकिन अच्छा साहित्य रचा जा रहा है और इस पर भी अच्छा काम हो रहा है, ये अच्छी बात है। दीप्ति जी, आपके इतने रिसाले आ चुके हैं, आप फिल्म्स भी कर रही हैं और स्टेज प्रोग्राम्स में नई नई पेशकश लेकर आ रही हैं। तो जब एक लेखक को कुछ नई सोच पैदा करनी होती है तो उनका जोर किस बात पे होना चाहिए? सब्जेक्ट पे, कंटेंट पे, भाषा पे, किस पे होना चाहिए? देखिए, ज़ोर इस बात पे होना चाहिए कि आपको पहले तो खुद पे एतमाद होना चाहिए।
आत्मविश्वास होना चाहिए और ये विजन क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप जो भी प्रस्तुति दे रहे हैं उसका मुख्य कंटेंट क्या है, वो सब्जेक्ट क्या है। तो जब ये चीज़ एकदम क्लियर होती है देन यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू मिरेकल। ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, नया क्या है? नया तो कुछ है नहीं, जो कुछ भी है वो सब हो चुका है, जो कुछ भी है वो लिखा जा चुका है, कहा जा चुका है। नया सिर्फ वो होता है कि आपकी प्रस्तुति, आप उसको किस ढंग से कह रहे हैं, किस भाषा में कह रहे हैं, आपकी कहन क्या है, तो बस वो नया होता है। तो आप जितने ओरिजिनल होंगे उतना आपका जो भी आप लेकर के आएंगे वो नया। माँ क्या मुझे उड़ना आया, संगीता जी की कहानी संग्रह की तीसरी कृति, इसमें कुछ आपको अलग सी बात या ओरिजिनलिटी नज़र आई? जी बिल्कुल। संगीता के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, मैंने कहा भी कि मैंने उनकी पुस्तक को बाकायदा पढ़ा है और जितना कुछ समझ में आया कि इनकी पहली पुस्तक जो मैंने पढ़ी थी वो था कि छूले आसमान, और वो एक इच्छा जाहिर की थी, वो एक आवाहन था कि आकाश को छू लो। और इसके बाद ये पुस्तक आई है कि माँ क्या मैंने उड़ना सीखा। तो ये एक जो सवाल है ये बताता है कि संगीता ने एक यात्रा तय की है, एक जो आवाहन था, एक जो इच्छा थी, उसको पूरा करने के लिए उड़ान भरी है इन्होंने। और भरने के बाद सिर्फ उड़ान भरी नहीं है, मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि संगीता ने वो प्रयास किया है कि वो आकाश को छू लें, और उसे छुआ भी है उसने। और इसके आगे बहुत लंबी यात्रा बाकी है। संगीता से मुझे यही कहना है कि ये आज पहला पड़ाव है, 7 आसमान बाकी है और 7 आसमानों की हज़ारों करोड़ों परतें हैं, लेयर्स हैं, उन सब से हो के उन्हें गुजरना है उनका। और मैं संगीता को ये भी कहना चाहती हूँ कि इसका इज़ नॉट द लिमिट, आसमान लिमिट नहीं, उसके पार जाना है। वो पंख संगीता के पास है, वो ऐसी उड़ान भरे, ऐसे मेरे शब्द। दीप्ति जी शायरा, अभिनेत्री, और अभिनय में हमने आपको तनु वेड्स मनु में देखा और सभी ने सराहा भी। शायरा बतौर लिरिसिस्ट पर्दे पर कब नज़र आ रही है? बतौर, देखिए अब ये थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। क्या है कि जो हमें जानते हैं वो जानते हैं कि दीप्ति मिश्रा मन की हैं, उनका जो मन होता है वो वही करती हैं। तो किसी भी बंधन में बंधना, शर्तों पे लिखना, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो उस किस्म की चीज़ें, मतलब धुन ऐसा नहीं है, मित्रों ने ज़बरदस्ती करके अपना हक जता के लिखवाया है काफ़ी कुछ मुझसे, लेकिन उसके अलावा मैं लिखना चाहती नहीं, मतलब मैं किसी बंदिश में नहीं लिखना चाहती। मैं जो लिख रही हूँ अगर किसी को चाहिए तो स्वागत है। ऐसे इन 24 न्यूज़ के बोल मुंबई बोल के इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ होता है कि नई पीढ़ी को हम प्रोत्साहन दें। इसलिए इस उम्र में 90 वर्ष में जब कहानी थी एक था राजा, और अब कहानी आ गई है जहाँ राजा न हो रानी न हो, वहाँ तक आई है कहानी। मैंने जो अपने गीत में कहा, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा हो न या न रानी, जगजीत जी ने गाया है वो गीत अपने इसमें एल्बम में, जगजीत सिंह ने गाया है। तो वहाँ से यहाँ तक कहानी आई है। मुझे सिर्फ ये कहने के लिए आया था, कुछ लिख के पढ़, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागी वहाँ से बढ़ के सो। मेरा नाम शिवदत्त अक्स है और मैंने एक इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि संगीता बाजपेयी ने जो ये किताब लिखी है माँ के संदर्भ में, माँ तो दुनिया में इवन भगवान भी पैदा होते तो माँ से ही पैदा होते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को लेके जो एक अच्छी स्टोरीज लिखी हैं वो बहुत काबिले तारीफ़ हैं और आई विश हर ऑल द बेस्ट। आशीर्वाद का अपना एक इतिहास है कि बहुत सारे साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं, और उनकी बेटी संगीता जिसकी तीसरी किताब है माँ, कमाल करती है, वो बहुत अच्छा लिखती है, बहुत संवेदनशील है और बहुत संकोची और शर्मीली है। उदित नारायण जी आए हुए थे, उन्होंने भी कुछ गीत सुनाए माँ के ऊपर, मनोज मुंसर ने कुछ गीतें सुनाए यहाँ पर आकर के। तो हम सारे लोग हमेशा उनके कार्यक्रम में आते रहते हैं और हमको बड़ा अच्छा लगता है। मेरा नाम संगीता है और मेरी पुस्तक का नाम माँ क्या मुझको उड़ना आया।
ये मेरी तीसरी पुस्तक है। ये मेरी तीसरी पुस्तक ही नहीं बल्कि ये मेरी तीसरी संतान है और ये आधारित है मातृत्व पर। मातृत्व एक ऐसा एहसास है जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आई होप सबको पसंद आए, जो पढ़े और मुझे फीडबैक दें और इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे बताएं ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। और ये मेरी माँ पर मैंने डेडिकेट किया है, मेरी माँ के लिए। इसके लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। दोस्तों, कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो एक लेखक सोचता है वही वो कागज़ से कलम पर, कलम से पर्दे पर उतारता है और वही एक मिरर के रूप में झलकता है, चाहे वो बड़े पर्दे पर हो, फिल्म के द्वारा हो, टेलीविज़न के द्वारा हो। लेकिन जब तक साहित्य की नींव पुख्ता नहीं होगी, हमें अच्छे लेखक नहीं मिलेंगे, अच्छी सोच नहीं मिलेगी। यही सोच आज नज़र आई माँ क्या मुझे उड़ना आया के किताब के लोकार्पण में। बोल मुंबई बोल में आज बस यहीं तक। कैमरामैन FS पटेल के साथ मैं नीता बाजपेयी लेती हूँ आपसे विदा। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।